गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 15 चैप्टर को, जो कि पुरानी किताब के हिसाब से 15वां चैप्टर है और नई किताब के हिसाब से 14वां चैप्टर है, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो पिछली क्लास में हमने वैसे बहुत कुछ सीख लिया था। आज हम क्या करेंगे? डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कर लिया था। आज हम करेंगे इसका प्रश्न नंबर 2। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रायिकता की, प्रायिकता के फॉर्मूले की। तो उम्मीद है आप सभी को याद रहा होगा प्रायिकता का फॉर्मूला। प्रायिकता के फॉर्मूले को लिखते हैं ऐसे, पीई और बराबर में लिखते हैं अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब होता है जिस चीज को हम पाना चाहते हैं या जो चीज हमें चाहिए वो कितनी बार है, उसको अनुकूल परिणाम लिख लेते हैं। और टोटल परिणाम कितने हैं, जो चीज हमें चाहिए उसको तो ऊपर लिखेंगे, लेकिन जो चीजें होती हैं वो तो एक मिक्सचर होती हैं, एक मिश्रण होती हैं। उन चीजों का भी जो हमें चाहिए होती है वो भी उसमें होती है, लेकिन जो हमें नहीं चाहिए वो भी उसमें होती है। तो कुल कितने परिणाम हैं, टोटल कितने परिणाम हैं, उनको हमेशा लिखा जाता है बटे के नीचे। और अनुकूल परिणाम का मतलब जो हमें चाहिए वो लिखा जाता है ऊपर। ठीक है, तो यह प्रायिकता का फॉर्मूला, जो अभी इस सवाल में तो शायद काम नहीं आएगा, बट आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। चलिए अब शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि समप्रायिक शब्द ये क्या होता है। तो समप्रायिक का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है। समप्रायिक का मतलब है इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब आधा आधा, जो बराबर बराबर आ रहे हो। ठीक है, उसको समप्रायिक कहते हैं। जो दोनों की जो प्रायिकता है वो बिल्कुल बराबर हो उसको समप्रायिक कहते हैं। बताओ अभी समझ आया? ऐसी दो चीजें जिनकी प्रायिकता बिल्कुल सेम हो, बिल्कुल बराबर हो, उसको समप्रायिक कहते हैं। अगर इसका शब्द का मतलब समझ आया तो वाई टाइप कर दो फटाफट से। कोई भी ऐसी दो चीजें जिनकी प्रायिकता बिल्कुल बराबर आ रही हो उसको हम कहते हैं समप्रायिक। अब ये कह रहे हैं, यहाँ पर एक सवाल आपको दिया है, आपने बताना है कि ये समप्रायिक है कि नहीं है। इन्होंने कहा एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। एक ड्राइवर ने क्या किया? कार चलाने की कोशिश की। तो दो चीजें हैं, या तो कार चलना शुरू हो जाएगी या तो कार चलना शुरू नहीं होगी। बताओ क्या ये समप्रायिक है? अगर है तो हाँ बोलो, अगर नहीं है तो ना बोलो। मुझे कारण भी जानना है कि आप क्यों हाँ या ना कह रहे हो। ठीक है, समप्रायिक का मतलब वही जिसकी होने की प्रायिकता बराबर हो, 50-50% चांस हो, उसको हम कहेंगे समप्रायिक। बताओ। वाई का किसने? ये वाई कब का है? पहले का कि अभी का है? आंसर बताइए फटाफट से बच्चों। ड्राइवर ने कार चलाने की कोशिश की, कार चलना शुरू होगी या नहीं होगी, ये समप्रायिक है कि नहीं है? क्या यहाँ पर 50-50% चांस है या नहीं है? ओके, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, हाँ पहले सभी आंसर करो, पर अगर मैं बोलूं तो इसका उत्तर है नहीं। ठीक है, अब इसमें जो है वो उत्तर नहीं क्यों आया, क्यों यहाँ पर जो है वो हम कह रहे हैं कि परिणाम समप्रायिक नहीं है? क्योंकि अब ड्राइवर कार चला रहा है तो ये ड्राइवर पे निर्भर करता है कि कार चलेगी कि नहीं चलेगी, कार का अपने ऊपर निर्भर नहीं करता। और अगर आप देखें तो बहुत बार ऐसा होता है, मतलब 90% चांसेस ऐसे होते हैं कि जो कार है वो चल पड़ती है। लेकिन हमें संप्रायिक का मतलब हुआ, संप्रायिक का मतलब हुआ जहां पर 50-50% चांस हो कि या तो चलेगी या तो नहीं चलेगी। हम पूरी श्योरिटी के साथ कह सके कि हाँ चलेगी या ना चलेगी। ठीक है, कितने कितने के चांसेस होने चाहिए? 50-50% के। लेकिन जब भी आप कार को स्टार्ट करने की कोशिश करते हो 90% चांस होते हैं कि कार शुरू हो ही जाएगी। कब कार शुरू नहीं होती? जब कार खराब हो या फिर ड्राइवर ने कार को स्टार्ट किया ही ना हो, तो इन केसेस में कार स्टार्ट नहीं होती। लेकिन 90% ऐसा होता है कि जब जब कार को चलाना शुरू किया तो वो चल जाती है। इसलिए हम इस पहले कथन को संप्रायिक नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे 50-50 के चांसेस हैं ही नहीं, है ना? क्योंकि मैंने क्या बताया, मैंने अभी तो बताया कि जब भी गाड़ी घुमाओगे ये 90% चांस होते ही होते हैं कि कार शुरू हो जाती है, कार चालू हो जाती है। बताओ अभी समझ आया कि क्यों ये संप्रायिक नहीं है? नहीं समझ आया तो फिर से पूछ सकते हो।
50-50 चांस होनी चाहिए मतलब, ठीक है। आगे बताओ, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वो बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, ये संप्रायिक है कि नहीं है? हाँ या ना? क्या यहाँ पे भी 50-50 चांस रहते हैं? पक्का रहते हैं 50-50 चांस? अच्छा, अब मैं बोलूं तो नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि देखो, अगर तो आप में से कोई है जो बास्केटबॉल डेली खेलता है, डेली खेलती है, उसके केस में क्या होगा, उसके केस में 90% चांस होंगे कि वो बास्केट में बॉल को डाल देगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं खेलूं जिसको बास्केटबॉल आता ही नहीं, या फिर जिसने बहुत कम बार खेला है, बहुत कम खेला है, तो मेरे केस में 90% चांस होगा कि मैं बास्केट में डाल ही नहीं पाऊंगी। तो ये भी जो चीज है, ये भी जो कथन है, वो हमारे खिलाड़ी पे डिपेंड कर रहा है कि हमारे खिलाड़ी कैसा है। अगर तो खिलाड़ी को आता है बास्केटबॉल खेलना, तो 90% चांस है कि वो आराम से बास्केट में बॉल को डाल देगा। लेकिन अगर किसी को नहीं आता, जैसे कि मुझे नहीं आता, तो जब मैं बॉल को मारूंगी तो 90% चांस है कि वो जाएगी नहीं। तो यहाँ पे भी 50-50% नहीं था, यहाँ पर क्या हुआ, ये डिपेंड कर रहा है खिलाड़ी पर। या फिर अगर ड्राइवर की बात करें तो यहाँ पे भी किस पे डिपेंड करेगा, ड्राइवर पर। अगर किसी को गाड़ी चलानी आती है तो वो कार को स्टार्ट कर देगा, लेकिन मान लो किसी को गाड़ी चलानी आती ही नहीं, तो क्या वो स्टार्ट कर पाएगा? जब उसे पता ही नहीं स्टार्ट करनी कैसी है तो कैसे करेगा? तो इन केसेस में जहां पर किसी और के ऊपर चीजें डिपेंड कर रही होती हैं, उसको हम सांप्रदायिक नहीं कह सकते। इसलिए पहला और दूसरा जो ऑप्शन है वो सांप्रदायिक नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ड्राइवर पर निर्भर करेगा कि कार चलेगी कि नहीं चलेगी, और इसमें क्या होगा, खिलाड़ी कैसा है, खिलाड़ी कैसा खेलता है, उस पर डिपेंड करेगा कि बॉल जो है वो बास्केट में जाएगी कि नहीं जाएगी। तो इसलिए पहला और दूसरा ऑप्शन सांप्रदायिक नहीं है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है कि गलत है। अब आपको बोला है कि ट्रू या फॉल्स, ठीक है, आपने बताना है कि कोई प्रश्न है वो ट्रू है या फॉल्स है, तो इसकी क्या प्रायिकता रहती है, बताओ, ये सांप्रायिक होगा कि नहीं होगा? ऐसे सवालों में आपको क्या लगता है कि 50-50 चांस होते हैं कि नहीं होते हैं? सोचने की कोशिश करो ना। कोई सवाल है, आपको बोला कि देखो ये सही है कि गलत है, तो इसमें कितने कितने चांस रहते हैं? ठीक है, ओके, इसमें रहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि भाई इस प्रश्न के दो ही उत्तर हो सकते हैं, या तो ये सही होगा या तो ये गलत होगा, और तो इसका कोई आंसर आ नहीं सकता। तो इसलिए हम कहेंगे कि हाँ, जो ट्रू फॉल्स वाला सवाल है ये सांप्रायिक हो सकता है, क्योंकि इसमें दो ही ऑप्शन है, या तो सही या तो गलत। ये किसी पर निर्भर भी नहीं कर रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी और के ऊपर ये निर्भर कर रहा हो। यहाँ पे हमें पता है अगर ट्रू फॉल्स लिखा है तो 50% चांस है कि ये सही भी हो सकता है, 50% चांस है कि ये गलत भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर खिलाड़ी पे निर्भर कर रहा था। अब जब हम पेपर देते हैं, अब बच्चों पे तो डिपेंड नहीं करता ना कि क्वेश्चन कितना कितना परसेंट से कितना परसेंट गलत है। जिसने बनाया है उसने तो बस क्वेश्चन बनाया, आगे लिख दिया ट्रू है कि फॉल्स है। बच्चा जब देखेगा तो बच्चे के मन में यही डाउट आएगा कि यार 50% लग रहा है कि सही है, 50% लग रहा है कि गलत है, मतलब 50-50 चांसेस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या था, खिलाड़ी पे डिपेंड कर रहा था, और यहाँ पे क्या था, ड्राइवर पे डिपेंड कर रहा था, इनकी काबिलियत पर ये सब डिपेंड कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब सत्य असत्य की बात आती है तो ना वो बच्चे की काबिलियत पे डिपेंड करता, ना तो एग्जाम बनाने वाले की काबिलियत पे डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। वो 50% सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, 50-50 चांस है या तो सही या तो गलत। अब बताओ, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है, क्या ये सांप्रायिक है? यस मैम। ठीक है, ये सांप्रायिक है, क्योंकि हमें पता है दो ही हो सकते हैं, या तो लड़का या तो लड़की, ठीक है। इसमें भी जो है वो ज्यादा ऐसा तो है नहीं कि 80-90% का होगा, नहीं होगा, या तो लड़का या तो लड़की, सिंपल सी बात है, इसमें ना किसी और पे निर्भर कर रहा, ठीक है। तो बस इसमें हमने जो है वो ये दो चीजें थी जो ड्राइवर और खिलाड़ी पे निर्भर कर रही थी, तो इसको हमने सांप्रायिक नहीं कहा। लेकिन ये दो चीजें हैं जो किसी पर एक तो निर्भर नहीं कर रही है ना, और दूसरी बात इसमें हमें 50-50 के चांस भी लग रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये दोनों सांप्रायिक है। तो चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमने नहीं किया क्योंकि उसमें वो पासे वाला, सॉरी, सिक्के वाला था, जो कि हमने पहले कर लिया है, सिक्का उछालने वाला, उसको वो मुझे ज्यादा जरूरी नहीं लगा, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिया। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से
दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इतनी इतनी है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दो विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन पर होगा। अब हमने देखा कि ये जो सवाल है तो थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, क्योंकि इसमें हमसे जो पूछा है वो कुछ अजीब सा ही पूछा है। तो हमने देखा कि एक जगह दिया है कि ऐसी प्रायिकता दी है जो नहीं हो रही है, मतलब ना होने की प्रायिकता। और हमें पता है जब कोई प्रायिकता नहीं हो रही होती तो उसको कैसे लिखा जाता है। अगर होने की प्रायिकता दी हो तो हम लिखते हैं पीई, लेकिन अगर ना होने की प्रायिकता दी हो तो उसको कैसे लिखते हैं, पिछली क्लास में सीखा था हमने, बताओ। ना होने की प्रायिकता लिखते तो इसको भी पीई है, लेकिन इसके ऊपर क्या कर देते हैं, पी ई के ऊपर बार। बार, ऐसे, ठीक है। ये तो ये है होने की प्रायिकता, ये है ना होने की प्रायिकता। ये समझ आया सभी को। और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, अगर यार अगर इनको क्या कर दिया जाए आपस में, प्लस माइनस गुना या भाग, प्लस प्लस, तो ये मैम कितने के प्लस बराबर, कितने के बराबर आ जाता है, एक एक। मैम वन। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला कह लो या जो भी इसको कहना है कह लो, ये काम आता है। तो ये इन सवालों में काम आएगा जब सवाल की भाषा ऐसी हो कि होने की प्रायिकता दी है, ना होने की प्रायिकता दी है, उन उन सवालों में ये फॉर्मूला काम आता है। तो इसको हमेशा याद रखना है। तो चलिए पहले तो सवाल लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है। हमें दिया है कि दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, ठीक है। उसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा लिखने में। जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, ठीक है। ये आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है बताइए, क्वेश्चन को पढ़ के बताओ। जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता कितने के बराबर दी है। 0.992। ठीक है, 0.992। और प्रायिकता ना होने को कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं पी ई के ऊपर बार। तो असल में हमें किसकी वैल्यू दी है, असल में हमें वैल्यू दी है इसकी कि पीई नॉट कह लो, पीई बार कह लो। ये कितने के बराबर है, ये बराबर है 0.992 के बराबर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसकी क्या प्रायिकता होगी, ना होने की तो हमें दे रखी है। अब ये कह रहे हैं अगर जन्मदिन नहीं होने की, एक ही दिन पे दो बच्चे हैं ना, उनका जन्मदिन एक ही दिन पे नहीं होने की प्रायिकता है 0.992। तो क्या प्रायिकता है कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन पर होगा, ठीक है। उसको हम लिख सकते हैं पीई। अगर हम बात कर रहे हैं जन्मदिन एक ही दिन पे होगा, उसकी प्रायिकता निकालनी है, उसको हम लिख सकते हैं पीई। जो कि हमें नहीं पता, जो कि हमें निकालनी है। पहले तो मुझे ये बताओ कि सवाल किस किस को समझ आया और सवाल किस किस को अभी तक समझ नहीं आया। हाँ, आंसर तो ठीक है, बट मुझे ये बताइए पहले तो कि सवाल किसको समझ आया है और किसको नहीं समझ आया है। पहले तो वो पूछ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे फाइनल एग्जाम में भी और सेट एग्जाम में भी। सभी को समझ आ गया सवाल, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमने देखा कि जन्मदिन ना होने की प्रायिकता इतनी है, एक ही दिन पे जन्मदिन ना होने की प्रायिकता इतनी है, और एक ही दिन पे जन्मदिन होने की प्रायिकता निकालनी है, मतलब पीई निकालना है, जो कि हमें नहीं पता है। पर हमें एक चीज पता है, वो क्या पता है, वो हमें ये पता है कि इनके बीच का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं पीई जमा पीई के ऊपर बार, ठीक है, बराबर में एक। अब जिसका जिसका मान आपको पता है उसका उसका मान भर दीजिए, जिसका मान नहीं पता, जिसको निकालना है उसको ज्ञात कर लीजिए। मुझे नहीं पता पीई कितने के बराबर है, तो इसको मैं ऐसे का ऐसा ही लिखूंगी, जमा का निशान। इसका मुझे पता है ये कितने के बराबर है, ये दे रखा है 0.992 के बराबर, और बराबर में इसके एक है। अब इसको पीई को हमने निकालना है, पीई बराबर की एक तरफ रह जाएगा, एक बराबर के उस पार है। 0.992 यहाँ पर जमा कर रहा है, वहां जाएगा तो एक में से माइनस हो जाएगा। अब इसको एक में से माइनस करते हैं। क्या सभी को दशमलव माइनस करना आता है, या कोई ऐसा जिसको नहीं आता हो? सभी को आता है, बताओ। ठीक है, चलिए
तो दशमलव वाली चीजों को जोड़ना हो या घटाना हो, कोशिश ये रखनी होती है कि हमारा जो दशमलव है वो दशमलव के नीचे ही आए। क्या मैंने बताया कि हमारा जो दशमलव है वो दशमलव के नीचे आना चाहिए। अब इस एक के पास तो कोई दशमलव ही नहीं है, तो फिर इसको कैसे माइनस करोगे बताइए। एक के पास तो डेसिमल ही नहीं है, दशमलव ही नहीं है, तो इसको कैसे माइनस कर सकते हो, क्या करोगे? मैम 1.00 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अपनी मर्जी से हम इस एक को हम अपनी मर्जी का दशमलव देंगे और दशमलव के बाद अपनी मर्जी की जीरो लगा सकते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं। एक के साथ क्या कोई भी संख्या आपको दिख जाए जिसके पास दशमलव नहीं है लेकिन उसको दशमलव वाली संख्या के साथ जोड़ना है और दशमलव वाली संख्या के साथ घटाना है, तो उस संख्या के पीछे बीच में कभी मत करना। मान लो आपके पास होता 15, ठीक है, तो आप 1.5000 ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। आपको करना पड़ेगा 15.000, ठीक है। तो ऐसे दशमलव दिया जाता है किसी भी संख्या को, उस संख्या के बाद दशमलव लगाओ और दशमलव लग गया तो दशमलव के बाद तो जितनी मर्जी जीरो लगा सकते हैं। तो हमने जो है वो 3 जीरो लगा दी क्योंकि हमें 3 जीरो की जरूरत थी। अब इसको लिखना कैसे है, पहले तो अपना ये लिख लो 1.000 लिख लिया। अब दशमलव के नीचे दशमलव ही आना चाहिए, तो मैंने इसका ये दशमलव उठाया और यहां लगा दिया। इस दशमलव से पहले जीरो था तो मैंने भी जीरो लिख दिया, दशमलव के बाद था 992 तो मैंने भी 992 लिख दिया। अब इसको हम करेंगे माइनस, क्योंकि एक में से इसको घटाना है तो इसको माइनस करते हैं। माइनस करके क्या आएगा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा ये 000 है, जीरो में से दो तो माइनस नहीं हो सकता है ना, तो हम क्या करेंगे, हासिल मांगेंगे। अब इसने इससे हासिल मांगी, इसके पास खुद कुछ नहीं है, ये इससे मांगेगा, ये इससे मांगेगा, तो असल में किसने इनको कैरी दी, एक ने इसको हासिल दी। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल सिखा रही हूँ पर इसको अच्छे से सीखो क्योंकि बहुत से बच्चे ना इसमें गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए मैं सिखा रही हूँ, ठीक है। किसी के पास कुछ नहीं था, इस एक से इन्होंने मदद मांगी, एक ने एक खुद को दे दिया तो यहाँ पे बच गया जीरो। अब मदद तो भाई इस वाले को चाहिए ना, तो 10 कट के रह गया 9, यहां से हसल चले गई यहाँ, ये भी कट के रह गया 9 और यहां से हसल चले गई यहाँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, दशमलव का दशमलव, जीरो का जीरो, तो इसका आंसर आया 0.008। बताओ किस किस को ये समझ आया, जिसको अभी भी समझ नहीं आया पूछ लो, क्योंकि ऐसे सवाल पक्का आते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका पेपर हो और पेपर में ऐसा सवाल आए ही ना, जहां पे आपको पीई या फिर पीई नॉट निकालना हो, स्पेशली 10वीं क्लास में तो पक्का आते हैं। सभी को क्लियर है? ठीक है, तो हमने ये सवाल कर लिया अपना सवाल नंबर 7, उसको अपनी बुक पे टिक कर दो। जो जो क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं उनको अपनी बुक पे टिक कर दो कि ये हमने अवंती में पढ़ लिए। तो हमें दिया था, जो भी दिया था उससे देख करके हमने जो है वो निकाल दिया। ये क्या निकला, ये निकला पीई। पीई का मतलब ये वो प्रायिकता निकली जो हमें बता रही है कि इनका जन्मदिन एक ही दिन पर हो सकता है, ठीक है। बस हमारा सवाल यहाँ पर खत्म हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, जो कह रहा है एक थैले में 3 लाल गेंद हैं और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। यादृच्छा का मतलब है कि ऐसे ही उठा के, मतलब देखा नहीं जाता कि किसको निकाल रहे हैं, बस ऐसे हाथ डाला और निकाल ली, ठीक है। तो बताओ क्या प्रायिकता होगी कि जो गेंद है वो लाल हो। तो बताइए मुझे, एक थैला है उसमें है 3 लाल गेंद और 5 है उसमें काली गेंद। आपसे पूछ रहे हैं बताइए कि लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो बिल्कुल ठीक है, पीई ऑफ लाल गेंद लिख लूं अगर मैं, प्रायिकता ऑफ लाल गेंद कितनी है, तो लाल गेंद निकलने की जो प्रायिकता है वो है हमारे पास 3/8। क्योंकि लाल गेंद हमें चाहिए लाल, तो वो 3 है तो उसको ऊपर लिख दिया। टोटल कितनी गेंदें थी, 5 काली थी 3 लाल थी, 5 में 3 जोड़ो 8, तो टोटल गेंदें 8 थी। तो टोटल को नीचे लिखते हैं, जो गेंद हमें चाहिए वो कितनी बार है उसको बटे के ऊपर लिखेंगे, लेकिन थैले में है कुल कितनी गेंदें उसको बटे के नीचे लिखेंगे। किस किस को क्लियर है ये बताइए। वाई टाइप कर लिया करो भाई, नहीं तो मुझे नहीं पता लगता किसको समझ आया किसको नहीं समझ आया। अगर समझ नहीं आता तो पूछो, क्योंकि सेट एग्जाम का रिवीजन है, इसको हल्के में मत लो। बार बार ये चैप्टर हम नहीं कर पाएंगे, बार बार ये चैप्टर नहीं करने वाले हैं, ठीक है।
चलो, अब लाल गेंद होने की प्रायिकता हमें मिल चुकी है, लेकिन ये कह रहे हैं अब वो वाली भी प्रायिकता निकालो कि लाल गेंद ना हो। ना होने का पता है, हमें ऐसे लिखते हैं कि हमने निकालना है, तो इसके लिए फिर से वही चीज, वही फॉर्मूला लग गया, पीई जमा पीई नॉट बराबर में 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं कि लाल गेंद ना होने की क्या प्रायिकता होगी। तो बिल्कुल सिंपल है, पीई की जगह पर लिख देंगे 3/8, क्योंकि लाल गेंद होने की प्रायिकता 3/8 है। जमा का निशान, पीई नॉट को ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, बराबर में लिख दिया 1। अब पीई नॉट को अकेला छोड़ो, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, 1 वहां पर था, 1 ऐसे का ऐसा लिखो। 3/8 यहां पर जमा कर रहा है, वहां पर जाएगा तो 3/8 माइनस करेगा, उल्टा मत कर देना इसको, 8/3 मत लिख देना। 8/3 तब लिखते अगर यहाँ पर गुणा हो रही होती, लेकिन यहाँ पर जमा हो रहा है, तो जब ये चीज यहाँ से उठकर वहां जाएगी तो ये माइनस करेगी। ठीक है, अब हमने सीखा है कि कभी भी हम सीधे तो माइनस कर नहीं सकते, हमें इनके हरों को बराबर करना पड़ता है। तो 1 को ऐसे का ऐसा लिखा, 1 के बटे में 1 अपनी मर्जी से लिख लिया, क्योंकि ऐसा लिख सकते हैं, किसी ने नहीं रोका हमें, हम लिख सकते हैं। अब हमने हरों को बराबर करना है। हरों को बराबर करने का क्या मतलब है कि यहां पर भी 8 आना चाहिए, यहां पर भी 8 आना चाहिए, वो तो पहले से ही है, या फिर यहां पर भी 1 आना चाहिए, यहां पर भी 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं, हमने देखा कि 1 को तो 8 बना सकते हैं, लेकिन 8 को वापस से 1 नहीं बना सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो 1 है इसको 8 बनाने की कोशिश करेंगे। बताइए, 1 को 8 बनाना है तो मैं क्या करूं? 8 से गुना। 8 से गुणा। ठीक है, तो इसको कर देंगे हम गुणा 8 से। अब मैंने नीचे 8 से गुणा की है, तो क्या मुझे ऊपर भी करनी पड़ेगी या जरूरत Yes. नहीं है? करनी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल करनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे ऊपर भी गुणा कर दिया। जब भी हरों को बराबर करोगे तो ध्यान रखना, नीचे भी गुणा करनी पड़ती है और ऊपर भी गुणा करनी पड़ती है। किससे? तो जिससे गुणा करवा रहे हो। मैंने नीचे 8 से गुणा कराई, तो ऊपर भी 8 से गुणा करवानी पड़ेगी, और यहाँ पर आ गया माइनस का 3/8 ऐसे का ऐसा। अब इसको और ज्यादा हल करो तो ये आ गया आपके पास 8/8 माइनस 3/8। अब इनके हर बराबर हो चुके हैं, तो उसको आप सिर्फ एक बार लिख सकते हो। देखो, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, इस 8 को अब हमने सिर्फ एक बार लिखना है, और ऊपर जो हमारे अंश हैं उनको ऐसे का ऐसा लिखना है जैसे वो लिखे हैं। जैसे कि पहले यहाँ पर 8 है तो मैंने भी 8 लिखा, माइनस का निशान है मैंने भी माइनस का निशान लगाया, 3 है तो मैंने भी 3 लिख दिया, और इसको माइनस करो, 8 में से 3 गए तो कितना आ गया, 8 में से 3 गए तो आ गया 5, और इसके बटे में रह गया 8। तो हमारे पास आंसर आ गया 5/8। ये प्रायिकता है कि लाल गेंद नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? बताओ, लाल गेंद आने की प्रायिकता थी 3/8 और लाल गेंद ना आने की प्रायिकता है 5/8। तो इसी की मदद से इस फॉर्मूले को भी साबित कर देते हैं कि हम कहते हैं होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता 1 के बराबर आती है। देखते हैं अभी सच है कि झूठ है, पता कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी दोनों की वैल्यू निकली हुई है, तो चेक करते हैं कि सच होता है कि नहीं होता है। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता थी 3/8 और लाल गेंद ना होने की प्रायिकता थी 5/8, बराबर में था इसके 1। इसके हर पहले से बराबर हैं, तो हर को एक बार लिखेंगे, और ऊपर जो इसके अंश हैं उनको लिख देंगे जमा में। 5 में 3 जोड़ा 8 बटे में 8 बराबर में 1, क्योंकि ऊपर से 1 आ रहा है। 8 ही कम 8, 8 ही कम 8, तो ये भी 1 के बराबर आया, और बराबर में भी इसके 1 ही था। तो यहाँ से हमें अपना ये फॉर्मूला भी हमने प्रूव कर दिया कि हाँ, ये बिल्कुल सच है कि अगर हमें किसी चीज के होने की प्रायिकता पता हो और किसी चीज के ना होने की प्रायिकता पता हो, और उनको जब हम जोड़ें तो वो हमेशा 1 के बराबर ही आता है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो है वो अपनी बुक में आप देखो, क्वेश्चन नंबर शायद 8 है ये। ठीक है, और बुक खोल के रखो, सभी सभी बच्चे अपने साथ किताब खोल के रखिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अगर ले लिया है या नोट कर लिया तो वाई टाइप कर दो, ताकि हम आगे बढ़ सकें। और अगर किसी को डाउट है तो भी पूछ लिया करना, बीच में खुद ही पूछ लेना। ठीक है, कहीं पे भी डाउट आएगा, कोई क्वेश्चन मन में आएगा तो फटाफट से माइक ऑन करके पूछ लेना। तो चलिए अभी इसको मिटाते हैं और अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 हमारे पास ये है कि एक डिब्बे में है 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा से निकाला, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल होगा?
बताओ। 5/17 देखते हैं। सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा इसमें लाल कंचे कितने हैं, तो लाल को मैं लिख रही हूँ आर, आर मतलब रेड, रेड कंचे हैं 5, व्हाइट मतलब डब्ल्यू, सफेद, सफेद कंचे हैं 8, और ग्रीन मतलब हरे, हरे कंचे हैं 4। इसको जरा जोड़िए तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो इसको तीनों को अगर हमने जोड़ा तो हमें उत्तर में मिला 17। तो कुल कंचे आएंगे बट्टे के नीचे, मतलब कुल कंचे हैं 17 और लाल कंचे कितने 5, तो हमारे पास उत्तर आ गया 5/17। किसकी प्रायिकता, लाल कंचे आने की प्रायिकता। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रायिकता की, सफेद कंचा निकल के आएगा, क्या प्रायिकता होगी उसकी, सफेद कंचा आने की प्रायिकता बताइए। 8/17। ठीक है, 8/17। सफेद 8 है तो 8/17। अब क्या प्रायिकता है कि हरे रंग का कंचा नहीं होगा, बताओ। पीई नॉट निकालना है, ये निकालना है कि हरे रंग का कंचा नहीं होगा, क्या प्रायिकता है इसकी, 13/17। ठीक है, कैसे, वैसे तो इसके होते हैं दो तरीके। जैसे हमें पता है कि हरे रंग का नहीं है तो भाई लाल और सफेद ही होगा, है ना, तो इनको जोड़ के निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे करना नहीं है क्योंकि फिर कोई गारंटी नहीं है कि सही होगा कि गलत होगा, क्योंकि हर सवाल में ऐसा नहीं होता, बहुत से सवाल अलग अलग होते हैं, तो इसलिए ये वाला तरीका भी सीखो। हमें बोला कि वो प्रायिकता निकालो कि हरी गेंद नहीं आए, ठीक है। तो मैंने कहा अगर हमें ये निकालना है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हरी गेंद आने की प्रायिकता, सॉरी हरा कंचा आने की प्रायिकता क्या है। हमें निकालनी है हरा गेंद, हरा कंचा ना आने की प्रायिकता, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हरा कंचा आने की क्या प्रायिकता है, तो बताइए जरा। 4 हरे बटे कंचे की, ठीक है, हरा कंचा, इसके आने की प्रायिकता आपने बोला 4/17। अब हमने निकालनी है ना आने की प्रायिकता, तो लगा दो, फॉर्मूले को यूज करो, फॉर्मूला अपना लगा दो। तो फॉर्मूला हम लिख लेंगे यहाँ पर पीई, जमा का निशान पीई नॉट या फिर पीई बार, और बराबर में 1, ये होता है 1 के बराबर। अब हरा कंचा होने की प्रायिकता हमें पता है जो कि 4/17 है, ना होने की प्रायिकता हमने निकालनी है और ये होता है 1 के बराबर। अब यहाँ पर अगर देखें तो फिर से वही सब चीजें रिपीट होगी कि ये जो है ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और 4/17 वहां जाकर के 1 के साथ माइनस करेगा। अब इसको माइनस कराने के लिए वही सेम चीज होगी कि हमें क्या करना है, हमें जो है वो इसका जो बटे में है उसको सेम करना, हर हर को सेम करना है। हर को सेम करने के लिए 17 की गुणा करवानी पड़ेगी ऊपर भी नीचे भी, तो ये आ जाएगा 17 एकम 17, 17 एकम 17 माइनस का 4/17। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 17 यहाँ पे कॉमन आ चुका है, हर में 17 है तो एक बार लिखेंगे और 17 - 4 ऐसे ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अब 17 में से 4 को घटाइए तो कितना आ जाएगा, 13। तो हमारा आंसर आ गया 13/17, जो कि बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा अभी के लिए आंसर। बताओ, इसमें कोई डाउट किसी को भी, अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर लो, समझ आ गया तो वाई टाइप कर लो, ठीक है। अब करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल वैसे ठीक है, उतना टफ भी नहीं है, उतना आसान तो भी नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, बहुत लंबा है। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पहले तो लिखना है कि कितने के कितने सिक्के हैं। अगर मैं बोलूं कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, पी मतलब पैसा, तो 50 पैसे के हैं 100 सिक्के, रुपीज 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपए के हैं 50 सिक्के, रुपीज 2, 2 रुपए के हैं 20 सिक्के और रुपीज 5, 5 रुपए के हैं 10 सिक्के। तो मुझे बताओ कि इस पिगी बैंक में कुल कितने सिक्के हैं, जोड़ो अपनी अपनी कॉपी पर। 180 पक्का, चलिए, तो बिल्कुल सही आंसर है। इसमें सिक्के जो है वो 180 है, 100 में 50 जोड़ा 150, 50 60 70 80, तो 180 सिक्के यहाँ पर है। अब हमने ये इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल ली। अब हमें ये पूछ रहे हैं, बताओ
क्या प्रायिकता है कि आपका जो सिक्का निकल के आएगा वो 50 पैसे का होगा? क्या प्रायिकता है कि जो सिक्का निकल के आएगा वो 50 पैसे का होगा? कॉपी से देख के तो नहीं बोल रहे हो हैं? कॉपी सभी की बंद है ना? बुक में भी सिर्फ सवाल खोलना है और कुछ मत खोलना, ठीक है? ठीक है, अभी के लिए करेक्ट है। हमें पता है कि 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो 100 लिख दिया ऊपर, क्योंकि वो हमें चाहिए। 50 पैसे के सिक्के चाहिए, कितने हैं? 100 है, तो 100 ऊपर लिख दिया। क्या करो? भरोसा। ठीक है भाई, करते हैं भरोसा। चलो 180 लिख दिया बटे के नीचे। अब काट दो इसको। तो 1 0 से पहले तो 1 0 काट देते हैं। 1 0 से 1 0 कट गई। 2 5 6 10, 2 9 18, 5/9। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, 5/9 इज दी करेक्ट आंसर। अब इसके बाद ये कह रहे हैं 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, इसकी प्रायिकता निकालिए। मतलब अब हमने निकालना है पीई नॉट। अब इसको निकालने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि 5 रुपए का सिक्का आने की क्या प्रायिकता है। तो बताइए, 5 रुपए का सिक्का आने की प्रायिकता बताओ। ना आने की नहीं पूछ रही मैं, अभी मुझे बताओ 5 रुपए आने की क्या प्रायिकता होगी? नहीं पता किसी को? 10 अपॉन में 10/9 में 10/180। 180। क्योंकि 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, टोटल सिक्के 180, तो 10/180। अब इसको काटना है तो काट लो, नहीं काटना तो ऐसे कैसा रखो, अभी मत काटो। अब हमने पीई नॉट निकालना है, किसके केस में? ₹5 के केस में। तो चलिए आप इसको निकाल के बताइए फटाफट से। पीई जमा पीई नॉट बराबर में 1। ठीक है, अब पीई हमें दे रखा है इन्होंने 10/180। आपने निकालना है पीई नॉट, तो उसको निकालो और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। 17/18। काट के मत बताओ, पहले सीधा सीधा बताओ, बिना काटे बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, 1 - 10/180 ऐसा होगा 170। चलो, अब यहाँ पे इसको अगर हम माइनस करें, पहले तो हमें इसके क्या करने हैं? हर बराबर करना है। अब हर बराबर करने का ना प्रायिकता में बहुत आसान होता है, बिल्कुल अच्छे से आप इसको कर सकते हो कि जो चीज यहाँ लिखी है वही चीज इसके ऊपर भी जाएगी, मतलब 180 ऊपर जाएगा, 180 ही नीचे आएगा। सिंपल सी चीज है, बस इसको याद रख लो, ठीक है? कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, यहाँ पे तो हमेशा 1 होता है, बटे में भी हमेशा 1 रहेगा। तो जो भी ये वाली चीज है, जो भी हर है, वो इसके साथ भी गुणा कर जाएगा और ऊपर वाले के साथ भी गुणा कर जाएगा, तो हमेशा ये संख्या आएगी 180/180। माइनस का निशान यहाँ पर आ गया 10/180। अब यहाँ पर जो इसके हर हैं वो बराबर हो गए, तो हरों को सिर्फ एक बार लिखेंगे, 180 को एक बार लिख दिया, और ऊपर जो अंश है उनको लिख दिया 180 माइनस में 10। और हमारे पास कितना आंसर आ गया? तो हमारे पास आंसर में आ गया 170/180। और इसको काटना है तो काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा और हमारे पास उत्तर आ जाएगा 17/18। तो इसका यह मतलब है कि 5 रुपए का सिक्का ना आने की जो प्रायिकता है पीई नॉट, पीई बार, वो कितनी है? वो है 17/18 कह लो, या फिर 170/180 कह लो। तो ये हमारा आंसर हमें मिल गया, ठीक है? अब किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लीजिए, अगर डाउट नहीं है तो भाई वाई टाइप कर दो ताकि हम आगे बढ़ सके। क्वेश्चन तो ऐसे आसान है, लेकिन इनको समझना है अच्छे से। डाउट रहता तो भाई पूछ लिया करो खुद ही, ठीक है? किसी को भी अगर नहीं समझ आता तो उसी वक्त माइक ऑन करके मुझसे पूछ लिया करो। सभी बताओ, क्लास में इतने सारे बच्चे हैं पर आंसर कर रहे हैं सिर्फ 3 और 4 बच्चे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर समझ आया है तो सभी के सभी बच्चे अपना अपना आंसर दीजिए। अभी समझ आया सिर्फ विवेक, संजीव, सुगंधा, ज्योति, चारू और रुचि को, बाकी बच्चों को नहीं समझ आया? नरेश जी के नाम से जो है, और रीना, हिमांशी, रानी, निकिता, लक्ष्य, अनु, सोनिया, कैफ, ओके, निदा और प्रीति। अभी सभी को समझ आ गया? ठीक है, हाँ तो बस बता दिया करो, नहीं तो मुझे लगेगा कि पता नहीं सो तो नहीं गए हैं, बोर तो नहीं हो गए पढ़ पढ़ के।
क्वेश्चन थोड़े से इजी हैं, लंबे तरीके से इसलिए सिखा रही हूँ ताकि अगर किसी बच्चे के मन में कोई डाउट रहता भी हो तो वो भी खत्म हो जाए। ठीक है, स्कूल में तो आपने किया है, अच्छे से किया है, पर इसको यहाँ पे भी अच्छे से करो। अब यहाँ पर एक और सवाल है गोपी के बारे में। गोपी अपने जल जीव कुंड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्वेरियम, जिसमें कौन रहती है, मछलियां रहती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करती है, एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। गोपी ने क्या किया, एक एक्वेरियम खरीदा। एक्वेरियम कुछ ऐसा दिखता है, सच में ऐसे दिखता है, वो शीशे का होता है पूरा, उसमें मछलियां होती है बहुत सारी। ठीक है, और उसने क्या किया, एक शॉप में गई और वहां से मछलियां खरीदी। दुकानदार ने एक टंकी जिसमें कि 5 नर मछलियां थी और 8 मादा मछलियां थी, उसमें से एक मछली उठा के उसको दे दी, सिर्फ एक निकाली और उसको दे दी। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि जो मछली निकली है वो नर है, बताओ। नर मछलियां उस टंकी में थी 5 और मादा मछलियां उस टंकी में थी 8। बताओ क्या प्रायिकता है कि जो मछली उस दुकानदार ने दी है गोपी को वो नर मछली है, इसकी क्या प्रायिकता है? ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, 5/13, क्योंकि नर 5 है तो 5 लिखेंगे और टोटल कितनी है, 13 है तो 13 लिखेंगे, सिंपल। बढ़ते हैं आगे, अब करते हैं इस क्वेश्चन को। संयोग, चांस है, ये गोला जो होता है इसको चांस बोलते हैं। ये एक खेल है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है वो तीर को घुमाया जाता है, जो विश्राम आने के बाद संख्याओं में किसी एक पर जाके रुकता है। 13/5 लिख दिया था गलती से, कोई बात नहीं। और इसमें संख्याएं 8 तक हैं। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये तीर इंगित करेगा 8 को? बताओ, इस चांस के ऊपर है 8 संख्याएं, क्या प्रायिकता है कि जब मैं तीर को घुमाऊंगी तो मेरा तीर 8 के ऊपर जाके रुकेगा? चलो हिंट देती हूँ थोड़ा सा। इस गोले में 8 कितनी बार है? बिल्कुल, इस गोले में 8 एक बार है। मुझे 8 चाहिए, कितनी बार है, 8 एक बार है। और टोटल संख्याएं कितनी है? टोटल संख्याएं भी 8 है, तो मेरा जो 8 था वो एक बार था और कुल संख्याएं थी टोटल 8, तो इसकी प्रायिकता होगी 1/8। गलती से भी इसको 8/8 मत करना, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 8 इस गोले में सिर्फ एक ही बार है, तो जो चीज हमें चाहिए होती है उसको ऊपर लिखते हैं। टोटल कितनी संख्याएं हैं? टोटल 8 संख्याएं हैं, तो उसको नीचे लिखते हैं। किस किस को क्लियर हुआ कि इसका आंसर होगा 1/8, ना कि 8/8? और क्यों बार बार गलत टाइप हो रहा है? कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको अच्छे से करो। जो भी चीज ऊपर लिखनी है ना उसको पहले लिखो, और जो चीज नीचे लिखनी है उसको फिर बाद में लिखो। ठीक है, फिर सही हो जाएगा। क्या प्रायिकता है कि जो संख्या आएगी वो एक विषम संख्या आएगी? तो ढूंढो, इस गोले में कितनी विषम संख्याएं हैं? 4। 4। तो फिर क्या प्रायिकता है कि विषम संख्या आए? 4/8, बिल्कुल सही। 4/8 को काट दें अगर तो आ जाएगी 1/2। 1/2, 2/4 नहीं बेटा, उसको भी काट दो ना, तो फिर वो बन जाएगा 1/2। चलो, क्या प्रायिकता है कि 2 से बड़ी संख्याएं आएंगी? कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। 2 से बड़ी संख्याएं 6/8, 1 2, हाँ ठीक है, क्योंकि 2 से बड़ा है 3 4 5 6 7 8, कितनी, 1 2 3 4 5 6। हमें चाहिए 2 से बड़ी संख्याएं, कितनी बार है इस गोले में? 6 बार है, तो ये आ गया 6/8। इसको भी हम काट सकते हैं, तो 2 3 6, 2 चौके 8, ये आ गया 3/4। क्या प्रायिकता है कि जो ये आपका तीर है ये 9 से छोटी संख्या पर टिकेगा या उसको इंगित करेगा? 9 से छोटी संख्या, बिल्कुल। देखो 9 से छोटी सारी की सारी संख्याएं हैं, तो कितनी है वो? 8 है, तो 8 ऊपर आ गया। टोटल संख्याएं कितनी है? वो भी 8 है, तो 8 इसके नीचे भी आ गया, तो काट दो इसको, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, 8/8 भी ठीक है और 1 भी ठीक है, सिर्फ 8 गलत है बेटा, सिर्फ 8 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऊपर भी लिखना होता है नीचे भी लिखना होता है। हमें चाहिए थी 9 से छोटी संख्याएं, जो कि 8 बार आ रही है, तो ऊपर 8 आएगा, और टोटल संख्याएं कितनी है? वो भी 8 ही है, तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और कट कटा के कितना आ गया? कट कटा के ये आ गया हमारे पास 1। तो बस हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया है। इसमें किसी को कोई डाउट? अरे सॉरी मत बोला करो, सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं है, गलतियां तो होती रहती हैं। ठीक है, आगे बढ़े, तो फटाफट से वाई टाइप कर दो अगर ये क्वेश्चन भी समझ आ गया है। तो डाउट है तो फिर पूछ लो फटाफट से। चलिए, तो फिर बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपना अगला सवाल।
एक, अच्छा ये तो हमने पिछली क्लास में किया था, इसको भी नहीं करेंगे, ये हमने पिछली क्लास में कर लिया था, दोबारा से नहीं करेंगे। ये कर लेते हैं, वैसे तो ये भी पिछली क्लास में किया था, पर चलो ये आपका थोड़ा सा टेस्ट हो जाएगा। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। अब 52 पत्तों की एक गड्डी है, हमें पता लग गया कि उसमें टोटल 52 पत्ते हैं। अगर नहीं भी दिया होता, सिर्फ ये बोला होता कि एक ताश की गड्डी को फेंटा गया, तो भी समझ जाना कि पत्ते 52 है। और आपको पूछा गया है कि क्या प्रायिकता है कि लाल रंग का बादशाह निकलेगा, बताओ क्या प्रायिकता है कि लाल रंग का बादशाह निकलेगा? पक्का? बिल्कुल, क्योंकि हमने सीखा था कि एक ताश की गड्डी में 4 बादशाह होते हैं, है ना? एक होता है हुकुम का, एक होता है पान का, एक होता है ईंट का, और एक होता है किसका? चिड़ी का। 4 बादशाह होते हैं, लेकिन लाल रंग के होते हैं सिर्फ पान और ईंट, तो इसलिए 2 ही बादशाह निकलेंगे, कितने में से? 52 में से। या फिर चलो इसको करने से पहले एक बार देख ही लेते हैं ताश की अपनी गड्डी जो हमारी थी फटाफट से, कुछ बच्चों को अगर नहीं भी याद रहा हो तो। ठीक है, ये हमने देखा था पिछली क्लास में कि ये जो यहाँ पर आपको शेप दिख रही है पेड़ की तरह, इसको कहते हैं चिड़ी। चिड़ी के होते हैं 13 पत्ते, जिसमें से 9 पत्ते होंगे संख्या वाले, 3 पत्ते होंगे चेहरे वाले, और 1 पत्ता होगा इक्का। सभी केसेस में ऐसा होता है। ये चिड़ी होती है, ये होता है हुकुम, ये होता है पान, और ये होता है आपका ईंट। ठीक है, अब इसमें सभी में जो है वो एक एक इक्का होगा, एक एक गुलाम होगा, एक एक बेगम होगी, एक एक बादशाह होगा। तो टोटल जो बादशाह है ताश के पत्ते में वो 4 होते हैं, लेकिन हमसे पूछा था कि लाल रंग का बादशाह निकालना है, तो लाल रंग के 2 ही बादशाह हैं, इसलिए हमने लिख दिया उसको 2/52। ठीक है, और बस इसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें अगर आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ चुका था पहले ही, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाओगे, लेकिन अगर इसमें डाउट है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। संख्या वाले कार्ड होते हैं सब में 9 9 9 9, इक्का होता है सब में 1 1 1 1, और जोकर भी सब में 1 1 1 1, और क्वीन भी, और बादशाह भी। ठीक है, चलो तो अभी फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। तो लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता होगी 2/52, करता है तो काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, मतलब 1/26। ठीक है, आपने नहीं किया था पिछली क्लास में। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना एक तो पिछली क्लास की, उसमें हमने इसको और अच्छे से किया है। अभी इसको जो थोड़ा फटाफट से अगर हम देखें तो ये होते हैं, देखो इसको हम कहते हैं कि ये है हमारा हुक्म, ये है पान, ये है ईंट, और ये है चिड़ी। ये शेप होती है, शेप आपको याद रखनी है कि कौन कैसा दिखता है। पान होता है दिल की तरह, ईंट होती है डायमंड की तरह, चिड़ी होती है पेड़ की तरह, और हुक्म होता है कुछ अलग सा ही, पेड़ और दिल का मिक्सचर, उल्टा दिल। इसको बोल सकते हैं आप उल्टा दिल, ये सीधा दिल, ये आपका ईंट, और ये आपकी चिड़ी। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि 13 हिस्सों में बांटे थे। जो आपका हुक्म होता है और जो आपकी चिड़ी होती है, ये दोनों काले रंग के होते हैं, और जो आपका पान होता है और ईंट होती है, ये लाल रंग की होती है। सब में 13 कार्ड होते हैं। हुक्म के भी 13 कार्ड होंगे, पान के भी 13 कार्ड होंगे, ईंट के भी 13 कार्ड होंगे, और चिड़ी के भी 13 ही कार्ड होंगे। ठीक है, फिर हमने इसको पूरा खोल के रखा था। तो देखो मैंने कहा कि ताश के पत्तों में जो ये 4 हमने प्रकार पढ़े, उन सभी के पास एक एक इक्का होगा। इक्का मतलब जिसके ऊपर ए लिखा रहता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं एस, हिंदी में इसको कहते हैं इक्का। ठीक है, तो ये कितने हुए टोटल? टोटल ये हुए 4 इक्के हुए पूरी की पूरी ताश की गड्डी में। अगर मैं आपसे पूछूं काले रंग के कितने इक्के हैं, तो आप कहेंगे 2 इक्के हैं, तो अब इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/52। मैं बोलूं लाल रंग के कितने इक्के हैं, तो आप बोलोगे लाल रंग के भी 2 इक्के हैं, तो इसका भी हो जाएगा 2/52। मैं बोलूं कि हुकुम का इक्का आने की क्या प्रायिकता है, तो क्या होगी बताओ? हुकुम का इक्का आने की 10 अप्रैल में 52। 10 2/52। 1/52। 1/52, 1/2। क्योंकि हुकुम की बात कर रहे हैं ना। पूरी ताश की गड्डी में एक ही तो हुकुम है, क्योंकि एक ही शेप है। उस हुकुम के पास एक ही तो इक्का है, तो 1/52 होगा। इसलिए शेप याद रखना जरूरी है, क्योंकि शेप से कभी कभी पूछते हैं। जैसे आपको पूछ लिया जाए पान का गुलाम, कितने हैं पान के गुलाम? पान हमारी ये वाली चीज पान की है। इसमें देखो गुलाम क्या है, गुलाम मतलब जे मतलब जोकर, एक ही गुलाम है, तो इसका हो जाएगा 1/52। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है, शेप का भी ध्यान रखना है। तभी मैंने आपको पीछे शेप भी बता दी अच्छे से, रंग का भी ध्यान रखना है, कलर का भी ध्यान रखना है। तो बस इसमें इतना ही था कि 4 होते हैं इक्के,
4 होते हैं गुलाम, 4 होती है बेगम और 4 होते हैं बादशाह, जिनमें रंग अलग अलग होता है और शेप भी अलग अलग होती है। बाकी अगर बात करें जो बच गए कार्ड, तो ये संख्या वाले कार्ड होते हैं 9। चिड़ी के पास भी 9 संख्या वाले कार्ड हैं, हुकुम के पास भी 9 संख्या वाले कार्ड हैं, और पान के पास भी 9 संख्या वाले कार्ड हैं, और ईट के पास भी 9 संख्या वाले कार्ड हैं। तो 9 चौके 36, टोटल जो है वो 36 कार्ड होते हैं संख्या वाले। ठीक है, इक्के होते हैं 4, और जोकर, बेगम और बादशाह भी होते हैं 4, और संख्या वाले कार्ड टोटल होते हैं 36। अगर मैं पूछूं हुकुम में संख्या वाले कार्ड कितने हैं, तो आप बोलोगे 9। ठीक है, चलो अभी बढ़ते हैं आगे। ये होते हैं हमारे चेहरे वाले कार्ड, जिसको हम फेस कार्ड कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं तस्वीर वाले कार्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर गुलाम 4 है, एक है हुकुम का, एक है पान का, एक है चिड़ी का, एक है ईंट का। बेगम भी 4 है, एक है हुकुम की, एक है पान की, एक चिड़ी की, एक ईंट की। वैसे ही बादशाह भी 4 है, एक है हुकुम का, एक है पान का, एक है चिड़ी का, और एक है आपका ईंट का। ठीक है, चलो अब सवाल करते हैं थोड़े से। अब अगर मैं आपको पूछूं कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, मतलब फेस कार्ड होना चाहिए, उस पे चेहरा बना होना चाहिए, और वो लाल रंग का होना चाहिए। तो पहले तो ये पता करो कि फेस कार्ड कौन कौन होते थे, कितने कितने होते थे, और लाल रंग के कौन कौन होते थे। हाँ बताओ, किसने बताया अभी? 2/52। 2/52। क्यों? मैम 2 में लाल होते ना रंग के। तस्वीर वाला बोल रहे हैं, फेस कार्ड जिसपे चेहरे भी बने हो, मतलब जोकर, बादशाह, बेगम। क्योंकि तस्वीर वाला कार्ड मतलब देखो ये वाला ना, जैसे अभी ये बना था, ये इनको कहते हैं तस्वीर वाले कार्ड, जिनपे जो है वो फेसेस बने होते हैं। तो गिनो जरा, लाल रंग के कितने हैं? अच्छा, लाल रंग के हैं 2 गुलाम, एक पान का, एक ईंट का। लाल रंग की है 2 बेगम, एक पान की, एक ईंट की। लाल रंग के हैं 2 बादशाह, एक पान का, एक ईंट का। तो 6 कार्ड हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6, जो लाल रंग के तस्वीर वाले थे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 6/52। अब मुझे बताओ हुकुम का पत्ता। अब यहाँ पे पत्ता लिखा है, कौन सा पत्ता, कैसा पत्ता नहीं पता। हुकुम का होना चाहिए और बस पत्ता होना चाहिए, मतलब ऐसा पत्ता जिन जिन पर हुकुम बना हो। 4/52। नहीं, 4 तो इक्का अगर लिखा हो तो हुकुम का इक्का तब बोलते, लेकिन हुकुम का पत्ता बोला। हुकुम के टोटल कितने पत्ते होते हैं? 13। हुकुम के टोटल 13 पत्ते होते, तो ये आ जाएगा 13/52। देखो कटते होंगे तो खुद से काट लेना, अभी मैं इनको काट नहीं रही। ठीक है, चलो एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। अब आपको बताना है कि टोटल तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं। रंग के बारे में नहीं पूछा है, सभी रंगों के पत्ते, और लेकिन चेहरे वाले। सभी रंगों के पत्ते हो लेकिन चेहरे वाले हो, तो वो कौन होगा? 12/52। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 12/52, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो हमारे चेहरे वाले पत्ते थे वो कितने थे? वो 12 थे, है ना। 4 3 12, क्योंकि 3 होते हैं जोकर, गुलाम और सॉरी गुलाम, बेगम और बादशाह, ये 3 होते हैं। कितने हो तरह के पत्ते? 4 तरह के पत्ते होते हैं, तो 4 3 12। ठीक है, तो बस इसलिए हमारे आंसर आ गया। चलो उसके बाद पान का गुलाम, गुलाम होना चाहिए और वो पान का होना चाहिए, और किसी का नहीं होना चाहिए। 4/52, 1/52, क्योंकि देखो गुलाम जो पान का है वो इकलौता है, और कोई गुलाम पान का नहीं है। गुलाम जो है वो 4 ही होते हैं, एक पान का, एक ईंट का, एक हुक्म का, एक चिड़ी का। तो आपसे बिल्कुल स्पेसिफिक पूछा था कि पान का ही गुलाम बताओ, तो पान के पास तो एक ही गुलाम है। हर शेप के पास एक एक ही गुलाम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/52। एक ईंट की बेगम, 1/52। ठीक है, क्योंकि ईंट के पास भी है एक गुलाम, एक बेगम और एक बादशाह। कितने हैं? एक एक ही है, तो बेगम भी एक थी, तो इसका आ गया 1/52। ठीक है, तो ये होते हैं ताश के पत्तों के बारे में। सारे क्वेश्चन कर लिए इसके? हाँ, इसके सारे हो चुके हैं। और बाकी अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, उसमें हमने ताश के पत्तों को बहुत डिटेल में सीखा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और फिर से ताश के पत्तों की बात हो रही है, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है, तो मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। ये कह रहे हैं ताश के 5 पत्ते,
ठीक है, ताश के कितने पत्ते दे रखा है? 5 पत्ते। कौन कौन? ईंट का दहला, एक गुलाम, एक बेगम और एक बादशाह और एक इक्का। ये 5 पत्ते हैं जो आपको दे रखे हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने पत्ते हुए? कुल पत्ते लिख लो पहले तो फटाफट से। कुल पत्ते यहाँ पर हुए 5। और आपसे पूछा गया है कि इनको पलटकर अच्छी प्रकार से फेटा, फेटा मतलब शफल करना, ऐसे ताश रखते हैं ना फिर ऐसे से कुछ करते हैं हाथ से, उसको बोलते हैं फेटना, या फिर इंग्लिश में बोले तो शफल करना। इनमें से इन्होंने किसी एक पत्ते को उठाया, बताओ क्या प्रायिकता होगी कि वो जो पत्ता निकल के आएगा वो एक बेगम होगी? 1/52। नहीं बेटा, अब 52 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो कुल पत्ते कितने हैं? 1/5 सॉरी। 1/5। कुल पत्ते कितने हैं? 5 है, तो 1/5। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अभी जो इन्होंने बेगम निकाली, ठीक है, जो भी इन्होंने बेगम निकाली, इसको उठा के इन्होंने कहीं अलग रख दिया। अब उस पत्तों में बेगम नहीं है, तो अब कुल कितने पत्ते रह गए? 4। 4। चार। ये क्योंकि जो बेगम थी उसको इन्होंने निकाला और निकाल के जो है वो साइड कर दिया, तो कुल पत्ते बच के अब रह गए हमारे पास 4। अब ये कह रहे हैं उन 4 पत्तों में से बताओ क्या प्रायिकता है कि जो पत्ता है वो इक्का निकल के आएगा? 1/4। पक्का? ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, 1/4, क्योंकि इक्का एक ही बार था और टोटल पत्ते कितने हैं? 4 हैं, तो यहाँ पे लिख दिया 1/4। अब ये कह रहे हैं इन्हीं 4 पत्तों की गड्डी में क्या प्रायिकता है कि हमें बेगम मिल जाए? नहीं बता। मिलेगा 0.4। क्यों नहीं मिलेगा? क्या कारण है? बेगम निकाल दिया है। बेगम निकाल दी है हमने, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 0/4, जिसको हम सिर्फ 0 भी लिख सकते हैं। पहले केस में बोला कि 5 पत्ते थे, 5 पत्तों में बताओ बेगम निकलने की क्या प्रायिकता? हमने कहा बेगम निकलने की प्रायिकता 1/5 है। फिर दूसरे क्वेश्चन में कहा कि अभी अभी जो बेगम निकाली थी उसको बाहर ही रहने दो, उसको वापस से अंदर मत डालो। तो हमने कहा अगर बेगम बाहर रहने वाली है तो पत्ते तो घट के हमारे पास 4 रह गए। अब इन 4 पत्तों में से इक्का निकलने की क्या प्रायिकता है? तो हमने कहा इक्का निकलने की प्रायिकता 1/4 है, क्योंकि इक्का है एक बार, टोटल पत्ते हैं 4, तो 1/4 इसकी प्रायिकता आ गई। फिर ये कह रहे हैं कि अभी उन्हीं 4 पत्तों में से जिसमें बेगम को हमने वापस डाला ही नहीं है, उन्हीं 4 पत्तों में से बेगम की क्या प्रायिकता होगी? तो हमने कहा उसकी प्रायिकता 0 होगी, क्योंकि बेगम तो यहाँ से निकाल दी है, वो इस पत्ते में है ही नहीं, तो कहां से आएगी? तो इसलिए इसका आंसर हो गया 0। तो बताओ किस किस को ये क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी किताब का ये। अगर क्लियर है तो वाई टाइप करो, डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कर लेते हैं। ये कह रहे हैं किसी कारण से 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। 12 खराब पेन थे, वो किसमें मिल गए? 132 अच्छे पेनों में मिल गए। देख करके पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा पेन खराब है, कौन सा पेन सही है। इस मिश्रण में बताइए अगर हम ऐसे ही पेन को निकालते हैं तो क्या प्रायिकता है कि निकाला गया जो पेन है वो अच्छा होगा? ठीक है, अच्छा पेन निकालने की क्या प्रायिकता है? वो है, पहले तो पता करो अच्छे पेन है कितने। अच्छे पेन 132 है, तो 132 लिख दिया। कुल पेन कितने हैं? तो कुल पेन निकालने के लिए हमें पेनों को जोड़ना पड़ेगा। 132 थे अच्छे पेन और 12 थे बुरे खराब पेन, तो हमने इनको जोड़ा तो 2 2 4, 3 और 1 4, 1 तो 144। तो हमारे पास उत्तर आ गया 132/144, और बस ये हमारा आंसर है। तो बहुत ही छोटे छोटे सवाल है इसके, कोशिश करना कि जो पेपर में है तो गलत मत करना, अच्छे से जो है वो सवाल को पढ़ लिया करना है। ठीक है, और यहाँ पर हमेशा जोड़ के देखना होता है कि टोटल चीजें हैं कितनी। अच्छा पेन हमें चाहिए था वो 132 थे, पर हमें देखना था कि टोटल कितने हैं, तो इसलिए हमने उनको जोड़ा। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो? मैं 1 क्यों नहीं लिखा ऊपर? क्या लिखा बेटा? 1 क्यों नहीं लिखा ऊपर? 1 कहाँ? 1/144। अच्छा देखो, 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि प्रायिकता कहती है कि अनुकूल परिणाम, अनुकूल मतलब जो चीज हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए थे? हमें अच्छे पेन चाहिए थे। अच्छे पेन कितनी बार है, या कितने पेन है जो अच्छे हैं? 132। 132 है, तो इसलिए ऊपर 132 लिखा जाएगा। बेशक हम मान रहे हैं कि पेन ये एक ही निकाल रहे हैं, कितने पेन निकालेंगे? निकालेंगे तो एक ही पेन, लेकिन प्रायिकता कहती है कि बेशक तो तुम एक पेन निकालो, पर जब लिखना है तब सभी लिखने हैं, मतलब जितने भी अच्छे पेन हैं वो सभी के सभी लिखने पड़ेंगे, और बटे में जो टोटल पेन है वो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए ऐसे इसको लिखते हैं। कोई भी सवाल करोगे, कहीं भी करोगे, जो टोटल होगा उसको ऊपर लिखना होता है, चाहे हम उसको एक ही बार निकाल रहे हो। लेकिन अगर वो 10 बार है तो 10 ऊपर लिखो, और टोटल कितना है वो उसके नीचे लिखो। ठीक है, और अगर ये कटता है तो उसको काट देना है।
2 से कट जाएगा, 2 6 12, 2 6 12, 2 7 14, 2 दूनी 4, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 3 12, 11 12। तो ये आगे हमारे पास इसकी प्रायिकता आ गई 11/12। ठीक है, बताओ अभी क्लियर हुआ कि एक ऊपर क्यों नहीं लिखा? पहले ये वाला बताओ क्योंकि ये जरूरी है। हो गया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अभी है 5 मिनट। 20 बल्ब के समूह में से 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब को निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि निकाला गया जो बल्ब है वो खराब होगा? बताओ, अब बताओ कैसे इसको बनाओगे? 4/24। 4/24 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए थे खराब बल्ब। खराब बल्ब है कितने? वो 4 हैं। ठीक है, खराब बल्ब 4 हैं तो 4 को ऊपर लिखेंगे। कितने में से? कुल कितने बल्ब है? 24 में से तो 24 को नीचे लिखेंगे। अब इसको काट दो, कटता है तो 4 एकम 4, 4 छके 24, तो हमारे पास उत्तर में आ गया 1/6। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में आपसे, ये आपका पहला सवाल था इसी क्वेश्चन नंबर 17 का, इसका दूसरा पार्ट पूछा है। दूसरे पार्ट में पूछा है, मान लीजिए निकाला गया जो खराब बल्ब था, अच्छा गलत लिखा सॉरी, 24 नहीं आएगा, क्योंकि हमें इन्होंने सवाल में दे रखा है पहले से ही कि 20 बल्ब है। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, हमें पहले से ही बोल रखा है कि 20 बल्ब है जिसमें से 4 खराब है। अभी बताओ क्या प्रायिकता होगी? टोटल बल्ब ना पहले से दे रखे हैं, हमें बस मैम एक उसकी प्रायिकता बतानी है। क्या हो गया? 4/16। 16 नहीं, मैम 1/5। 1 काट के मत बताओ ना, सीधा साफ साफ बताओ, मतलब कैसे लिखेंगे बिना काटे बताओ पहले। मैम 16/20। बिल्कुल, देखो ना, खराब बल्ब कितने हैं? खराब बल्ब हैं 4, तो ऊपर लिखा जाएगा 4, क्योंकि जो हमें चाहिए वो हमेशा ऊपर आता है। हमें चाहिए खराब बल्ब, तो खराब बल्ब को ऊपर लिखेंगे। टोटल कितने बल्ब थे? तो हमें इसको जोड़ना नहीं है, 20 में 4 को मत जोड़ो, हमें पहले दे रखा है कि 20 बल्ब का समूह है, तो पहले से बता रखा है कि टोटल बल्ब जो है वो 20 है, तो हम यहाँ पर 20 लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास आ गया 1/5। अब ये कह रहे हैं कि जो आपने अभी अभी खराब बल्ब निकाला, ठीक है, एक ही निकला होगा। अब हमें पता है, जो इन्होंने कहा क्योंकि एक बल्ब निकाला है तो एक ही बल्ब निकाला होगा, उसको निकाल के वापस से अंदर डाला ही नहीं, डाले नहीं उसको अंदर, तो बताओ कुल कितने बल्ब बचे? एक बल्ब को निकाल दिया और उसको वापस से अंदर डाला ही नहीं, तो टोटल कितने बल्ब इनके पास बचे होंगे? 15? नहीं, 19। फिर 20 से थे क्वेश्चन ना, बोलना एक बार। देखो मैंने कहा 20 बल्ब थे, 20 में से एक खराब बल्ब इन्होंने निकाल दिया और उसको वापस डाला ही नहीं, तो कितने टोटल बल्ब बचे? तो हमने कहा तो इनके पास टोटल बल्ब बचे 19, क्योंकि 20 में से एक गया तो 19 बचता है। अब ये कह रहे हैं कि अब जितने भी बल्ब बचे उनमें से एक और बल्ब निकाला, अब इसकी क्या प्रायिकता है कि वो जो बल्ब है वो खराब नहीं होगा? मतलब जो ठीक बल्ब है उसकी प्रायिकता निकालनी है। देखते हैं, आप कह रहे हो 15/19। 20 में से 4 तो खराब थे, ठीक है, और अब हमारे पास खराब बल्ब निकाल लिया तो अंदर बच गया 19, टोटल बल्ब बच गए 19। और ठीक बल्ब कितने बचे? सॉरी, खराब बल्ब कितने बचे? खराब बल्ब पहले 4 थे, इसको यहां से निकाल दिया, एक को यहां से निकाल के बाहर रख 3 हो दिया, गए। तो खराब बल्ब अब कितने बचे? 3। 3। ठीक है, अब 19 में से 3 घटाइए, 16। मेरा तो 16 आ रहा है। बताओ फिर क्या सही आंसर है, 15 या 16? मुझे तो लग रहा है 16 सही आंसर है, बाकी अभी चलो देखते हैं इसका आंसर, क्योंकि एक बल्ब तो निकाल दिया ना, उसमें से खराब वाला तो बाहर निकल गया है, बाहर बैठ गया है। अब क्या, अंदर कितने बचे बल्ब? खराब बल्ब नहीं है, पर यहाँ पे तो 15 ही आंसर आ रहा है, ऐसा क्यों? बताओ किसी को समझ आया हो तो। क्या प्रायिकता है यह बल्ब खराब होगा?
मैम 19 में से ना जो ये 4 खराब बल्ब थे ना उसको माइनस कर दिया, इसलिए 15 आ रहा है। अच्छा, निकाला गया बल्ब खराब नहीं, हमने क्वेश्चन गलत पढ़ा, सॉरी। जो इन्होंने बल्ब निकाला था वो खराब नहीं था, ठीक है। जो इन्होंने बल्ब निकाला वो खराब नहीं निकला था, वो ठीक बल्ब निकल गया था। तो इसका मतलब थैले में कितने बल्ब खराब हैं अभी भी, बताओ? 4। 3 3 नहीं है, देखो। हाँ, मुझे लगा कि 3 होंगे, पर 3 क्यों नहीं थे? क्योंकि इन्होंने लिखा कि जो बल्ब निकाला वो खराब नहीं निकला था। हमने तो उसकी प्रायिकता निकाली कि अगर खराब बल्ब की प्रायिकता निकालनी है तो 1/5 होगी, पर ये हमें दूसरे केस में बता रहे हैं कि जो बल्ब निकाला वो खराब था ही नहीं और उसको वापस भी नहीं डाला। तो कुल में से एक बल्ब तो वैसे भी खत्म हो गया कि बचे तो उसमें 19 ही, लेकिन जो बल्ब निकाला वो खराब नहीं था, वो ठीक था। तो इसका मतलब थैले में अभी भी 4 ही खराब बल्ब बचे हुए हैं। 19 में से 4 गए तो 15 आता है, इसीलिए 15/19 आया, ठीक है। तो जब मैं पूछती हूँ कि आपका आंसर 15 क्यों आया, तो अपना आंसर के लिए माइक ऑन करके बताया करो कि ऐसा ऐसा था इसलिए आया। जैसे मेरे पास कारण था, मैंने कारण बता दिया कि 4 बल्ब थैले में अभी भी खराब पड़े थे, इसलिए जब उसको घटाया तो 15 बचे। तो ऐसे रीजन बताया करो, ठीक है। कारण बताओगे तभी मुझे लगेगा कि हाँ इनको अच्छे से आ गया, लेकिन अगर कारण नहीं बताओगे तो लगेगा कि अरे कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो चलिए, अभी 17 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसके बाद जो भी रहते हैं 20-25 तक क्वेश्चन है, उनको हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो अभी के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं, लेकिन अभी भी आज की क्लास में भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो भाई पूछ लो। अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।